नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में के दौरान हुई भारी बारिश के कारण चंबा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और प्रदेश में पिछले कई दिनों से जिस तरह से बारिश का दौर जारी था और मौसम विभाग द्वारा लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे थे, प्रदेश में पिछले कल पड़ोसी क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिली है। और जिस तरह से आज मौसम विभाग की माने तो आज अब आने वाले 4 दिनों तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है और आप देख रहे हैं कि आसमान भी आज साफ है, धूप की खिली हुई है। तो कुल मिलाकर अब लोगों को लग रहा है कि बारिश से राहत मिल सकती है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिली है और सबसे अधिक भारी बारिश भरमौर में, जिला चंबा के भरमौर में हुई 27 मिलीमीटर बारिश वहां पर दर्ज की गई है। और तापमान की बात करें तो प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते प्रदेश का तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजकल के दिनों में जिस तरह से ऊना जिला तंदूर की तरह तपता था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते वहां पर तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और 36 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड ऊना जिला में किया गया है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के इतिहास को देखा जाए या आंकड़ों को आधार बनाया जाए तो ऊना और बीबीएन का जो तापमान आजकल के दिनों में रहता था वो 45 या 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता था, लेकिन 36 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरह से बारिश का दौर चला हुआ है उसके बाद से टेम्परेचर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। और मैदानी क्षेत्रों में ही तापमान में जहां 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने को मिली है। सोलन की बात करें तो सोलन का तापमान आजकल के दिनों में अमूमन 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था, लेकिन अब 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन का तापमान है। तो अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में जिस तरह से जमकर बारिश हुई है उसके कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यह बारिश किसानों के लिए, बागवानों के लिए आफत बनकर आई है, आम आदमी के लिए भी परेशानी है। 24 घंटे में हुई बारिश के दौरान जिला चंबा में हुए एक भूस्खलन में एक व्यक्ति की मौत हो गई। और लाहौल स्पीति में जिस तरह से बर्फबारी हुई है तो अटल टनल के पास कल 1200 यात्री पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें जिला प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिया था। तो कुल मिलाकर प्रदेश में बारिश का जो दौर था, अब मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक प्रदेश में अब मौसम साफ रहेगा। तो उससे लग रहा है कि प्रदेश के जो किसान हैं, बागवान हैं, उन्हें राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब बारिशें ना होने से किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। क्योंकि हमने देखा है कि प्रदेश में जिस तरह से लगातार बारिशें, ओलावृष्टि हो रही थी, तो सबसे अधिक यदि नुकसान किसी ने उठाया है तो किसान व बागवान है। किसानों की काफ़ी फसलें बारिश के ओलावृष्टि के कारण इस बार तबाह हुई है। बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार देखने को मिला है, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में गेहूं की कटाई का समय भी चला हुआ है, थ्रेशिंग की जा रही है। तो उसके कारण जैसे जिस तरह से लगातार बारिशें हो रही थी तो गेहूं को सबसे अधिक नुकसान देखने को मिला। उसके बाद मटर की फसल, जिस तरह से प्रदेश में इस बार मटर का उत्पादन हुआ था, बम्पर उत्पादन मटर का इस बार देखने को मिल रहा था। किसानों को मटर के अच्छे दाम मिल रहे थे। हालांकि प्रदेश में जो जनवरी, फरवरी और दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में जो 3 महीने का जो ड्राई स्पेल रहा, उसके कारण मटर और गेहूं की जो रबी सीजन की जो फसलें थी 30% के आसपास उत्पादन में कमी दर्ज की गई थी। लेकिन इसके बावजूद उन्हें दाम अच्छे इस बार मिल रहे थे। लेकिन जिस तरह से ओलावृष्टि हुई तो दामों में एकदम से ही गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण मटर की फसल काफी नुकसान इस बार हुआ है। और यही वजह है कि 75 रुपए के आसपास बिक रहा मटर अब 40 रुपए के आसपास बिक रहा है।
हालांकि जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि नहीं हुई है, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा गर्म जरूर हुआ है, लेकिन तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। उसके कारण अब फसलों की जो पकाई है, पकने में भी अब समय लग रहा है। और यही वजह है कि जिस राजगढ़ क्षेत्र से जो फ्रासबीन अब मंडियों में आ रही है, तो फ्रासबीन के रेट भी किसानों को अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मौसम में इस वक्त ठंडक देखने को मिल रही है, उसके कारण किसानों की फसलें पकने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और उसमें 15 से 20 दिन का डिले हो रहा है। और यही वजह है कि किसान इस बात को लेकर चिंतित है कि मंडियों में इस वक्त सब्जियों के दाम उन्हें अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन फसलें समय पर तैयार ना होने के कारण जब उनका सीजन शुरू होगा, तो उस समय मंडियों में सब्जियों के रेट एक बार फिर से गिर सकते हैं। और यही वजह है कि किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है और किसानों पर इस बार मौसम की दोहरी मार पड़ी है। पहले सूखे की मार का सामना किसानों और बागवानों ने किया, क्योंकि प्रदेश में लंबा ड्राई स्पेल होने के कारण इस बार बर्फबारी भी कम हुई है, जिसके कारण सेब का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। और बाद में बेमौसमी बारिशें जो शुरू हुई और बर्फबारी शुरू हुई, ओलावृष्टि शुरू हुई, तो उसके कारण भी किसानों की फसलों को बहुत ज़्यादा इस बार नुकसान देखने को मिला है। और यही वजह है कि किसान इस वक्त सरकार से मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि जो गर्मियों का टमाटर का सीज़न लगना है उसमें भी डिले हो गया है, क्योंकि मौसम अभी ठंडा बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि लगातार बारिशों के कारण टमाटर की पौध लगाने में, शिमला मिर्च की पौध लगाने में, फ्रांसबीन की पौध लगाने में उन्हें देरी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके कारण भी किसान चिंतित है। बागवानों की हालत देखी जाए तो ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल को भी काफ़ी नुकसान इस बार हुआ है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बारिशों का दौर इस बार देखने को मिला, उससे यदि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं तो किसान और बागवान हुए हैं। हालांकि 4 दिनों के लिए अब राहत की बात है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिनों में मौसम प्रदेश का साफ रहेगा, तो उससे टेम्परेचर में भी थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि तेज़ धूप खिलेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और थोड़ा गर्मी का एहसास भी होगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और गर्मियों के मौसम में इस वक्त ठंडक देखने को मिल रही है प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में जो बारिशों का ये दौर शुरू रहा, इस बार जंगल आग लगने से बच गए हैं। और प्रदेश में अप्रैल के महीने में ही इक्का दुक्का आगजनी के मामले वनों की आग के दर्ज हुए हैं। और इस बार वनों की आग के जो मामले हैं वो काफ़ी कम देखने को मिले हैं। पिछले 2 वर्षों की तुलना में तो कई गुना की कमी इस बार दर्ज हुई है, क्योंकि आजकल के दिनों में अमूमन प्रदेश भर में जंगलों के आगजनी के मामले लगातार सामने आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से लगातार प्रदेश में अप्रैल के महीने से जो बारिशों का क्रम चला हुआ है वो अभी तक जारी है, और इसके कारण वनों की आग के मामलों में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा अगर व्यापारियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जिस तरह का ये मौसम इस बार रहा है, उसके कारण सबसे ज़्यादा जो कारोबार प्रभावित हुआ है रेडीमेड गारमेंट्स के जो व्यापारियों का हुआ है, क्योंकि गर्मी को लेकर वो कई बार जैसे ही मार्च का महीना आता है, तो क्योंकि गर्मी प्रदेश में शुरू हो जाती है और उस दौरान वो सेल लगा देते हैं, ताकि गर्म जो कपड़े हैं उन्हें उनकी सेल लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार मौसम ठंडा रहा और गर्मियां नहीं आई, क्योंकि वो रेडीमेड्स गारमेंट्स में आजकल गर्मी के कपड़ों की भरमार लगी रहती थी, लेकिन जिस तरह से मौसम इस बार बना रहा, तो इस बार गर्मी के जो कपड़े हैं उसकी खरीद कम हुई है। और इसकी वजह से जो रेडीमेड गारमेंट्स के जो व्यापारी हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का इस बार सामना करना पड़ा है। मौसम के जो जिस तरह से प्रदेश में मिजाज बदला हुआ है, और उसके कारण हम कह सकते हैं कि इस मौसम के चलते व्यापारी, किसान, बागवान, हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है, हर वर्ग प्रभावित हुआ है। किसानों को बहुत ज़्यादा इस बार नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब 4 दिनों तक प्रदेश का मौसम साफ रहने की उम्मीद है। जिस तरह से मौसम विभाग का मानना है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिनों में प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। हालांकि अभी भी थोड़े थोड़े बादल बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं,
बारिश का जो संभावना है वो अभी टली नहीं है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिनों में प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है। तो फिलहाल मौसम में बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।